फिर जो फीसेस हैं उनका जो वो कहाँ स्टोर हो जाती हैं, जाकर लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है उसको कहते हैं रेक्टम, वहाँ जाकर वो फीसेस स्टोर हो जाती हैं. द फीसेस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम. वी पास द फीसेस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एनस. वो कह रहे हैं उसके बाद वो वहाँ पर कुछ देर स्टोर होती हैं रेक्टम में और उसके बाद एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाती हैं. इसके बाद पढ़ेंगे द डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. 2 डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन. इन दोनों को पढ़ेंगे. अब ये क्या है जी? सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स आर डायरिया, heartburn, constipation, ulcer, etc. Here we shall discuss diarrhea and constipation. वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने हमें बताए हैं कि जो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनमें से उन्होंने कुछ में बता दिया कि डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस ट्रबल हो सकता है. लेकिन यहाँ पर हम डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को पढ़ेंगे. डायरिया क्या है? डायरिया इज़ पासिंग द सेमी लिक्विड फीसेस. अब वो कह रहे हैं कि जो है डायरिया में जो हम एनस से कुछ सेमी लिक्विड जो हैं वो फीसेस रिमूव हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल सॉलिड नहीं, उनके अंदर कुछ वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं होता और वो जो है सेमी लिक्विड फीसेस बॉडी से रिमूव हो जाती हैं. इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, ईटिंग द कंटामिनेटेड फूड, a reaction to some medicine or just an anxiety or excitement. वो कह रहे हैं कि ये जो है बहुत सारे इसकी रीज़न्स हो सकती हैं डायरिया की. इसमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, या तो कंटामिनेटेड फूड का मतलब है कि फूड के अंदर कोई भी जर्म्स वगैरह होना, या इस तरह का खाना खा लिया हो कहीं से, उसके बाद किसी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से डायरिया हो सकता है, एंजाइटी की वजह से और एक्साइटमेंट की वजह से. सम ऑफ अदर कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर. कुछ कॉमन अब सिम्टम्स वो बता रहे हैं कि डायरिया के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि एक बंदा है उसको डायरिया हो गया. वो क्या उनमें है जी? एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, क्रैम्पिंग होगी, ब्लॉटिंग होगी, नोज़िया होगा, लूज मोशंस होंगे, फीवर एंड ब्लडी स्टूल्स. ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स थे डायरिया के. डायरिया कैन बी फेटल इन द केस ऑफ स्वेयर डिहाइड्रेशन. अब वो कह रहे हैं कि अगर पानी की कमी हो जाए डायरिया की वजह से, क्योंकि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि सेमी लिक्विड जो फीसेस हैं वो बॉडी से रिमूव हो रही हैं, तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है. और अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है. Therefore, drinking the plenty of liquids, otherwise dehydration may take place. वो कह रहे हैं कि इसलिए जब भी डायरिया हो तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो. डॉक्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया. अब कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसको ख़त्म किया जाए. वी कैन प्रिवेंट द डायरिया बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप. अब ये 3 तरीके उन्होंने बताए हैं कि अगर हम इन तरीक़ों पर अमल करें तो डायरिया से बचा जा सकता है. ऑलवेज़ वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. अब वो कह रहे हैं कि अपने हाथों को साबुन से धोएं ताकि हमारे हाथों की वजह से कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ना जाए. उसके बाद वो कह रहे हैं वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग. वो कह रहे हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब भी बाज़ार से लाएँ उन्हें धोकर जो है वो उसके बाद उसको खाएं और उनको जो है कुकिंग में यूज़ करें. डू नॉट ईट अनकुक्ड मीट और एग. वो कह रहे हैं कि कभी भी कच्चा या सही से जो फूड नहीं बना होता, मीट और एग, ये अगर सही से तरीके से बने हुए नहीं हैं, सही तरीके से कुक नहीं हुए हुए, तो इन्हें ना खाएं. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन इज़ अ पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसेस. अब वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि फीसेस का एनस के थ्रू पास होना मुश्किल हो जाता है, ये पेनफुल हो जाता है. During the period of constipation, some persons may pass feces 3 or less than 3 times a week. अब बता रहे कॉन्स्टिपेशन के दौरान जो है जो फीसेस हैं वो 3 या 3 से भी कम दफ़ा जो है वीक में, मतलब 3 और लेस देन 3 टाइम्स अ वीक. वो कह रहे हैं कि बहुत कम मतलब फीसेस बॉडी से बाहर निकलती हैं. इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान. और ये जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है पाकिस्तान में बहुत कॉमन है.
Constipation is caused by taking the food low in fiber, lack of physical activity, not drinking enough water, delay in going to the washroom, etc. वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने कुछ कॉजेज़ बताए हैं कि अगर फाइबर नहीं है हमारे फूड के अंदर, उसकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे, उसकी वजह से या पानी कम पी रहे हैं, और अगर वॉशरूम जाने में डिले कर रहे हैं, तो इन सारी वजहों से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब वही बात वो कह रहे हैं कि अब हम किस तरह से कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने से, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज करने से इस कॉन्स्टिपेशन को कम किया जा सकता है। ईटिंग लॉट ऑफ फाइबर फूड, अब वो कह रहे हैं कि फ़ाइबर फूड ज़्यादा खाएं, और फाइबर किन किन खानों में मिलेगा हमें, किन किन चीज़ों में मिलेगा हमें, वो है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और सीरियल्स में। ड्रिंकिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर, वही पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, एट लीस्ट 8 ग्लासेस एवरी डे, 8 गिलास कम अज़ कम एक दिन में ज़रूर लें। और गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी हैव टू अर्ज, और जब वॉशरूम टाइम पर चले जाएं। इन सारी चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। अब जो अगला काम है वो है जो हमने काम कॉपी पे करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही है। अब यहाँ पर इस पेज नंबर 13 पे द गिवन शॉर्ट आंसर्स, इस जो इसमें ब्लू मार्क से मैंने 3 क्वेश्चंस को मार्क किया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चंस जो हैं हमने कॉपी पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन इम्पोर्टेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब वो कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसका आंसर जो है हमें मिलेगा पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे हमें कहाँ से कहाँ तक ये सारा काम करना है। पेज नंबर 6 में स्मॉल इंटेस्टाइन की हेडिंग नज़र आ रही है। इस हेडिंग से हमने ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट करना है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ से एज द फूड लीव्स आवर स्टमक इट पासिस ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से लेकर ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, जहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 6 पे, वो सारा आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेजर्स कैन वन टेक टू प्रिवेंट द डायरिया। अब डायरिया से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं अभी हमने पढ़ा है, इसमें हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे वो मैं बता देती हूँ। वी कैन प्रिवेंट डायरिया, ये जो लाइन लिखी हुई है वी कैन प्रिवेंट डायरिया, वो उस वहाँ से लेकर जो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को हमने लिख लेना है कॉपी पर। इस क्वेश्चन के आंसर में 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ऑलवेज वॉश योर हैंड विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर कुकिंग और ईटिंग, डू नॉट ईट अनकुक्ड मीट और एग। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आंसर है डायरिया के उस वाले क्वेश्चन का, कि कौन से मेजर्स लें ताकि हम डायरिया से खुद प्रिवेंट करें खुद को डायरिया होने से। ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये इसका आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं फिर से दिखा देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो इसमें लिखेंगे ये वी कैन प्रिवेंट, ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ये लिखा हुआ है डू नॉट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स, यहाँ तक लिखना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ एंड स्टमक। अब वो कह रहे हैं कि माउथ और स्टमक में जो जो भी हमारे पास डाइजेशन हो रही है उसको बताना है। इसके लिए आना पड़ेगा पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे एंड पे यहाँ पर लिखा हुआ है माउथ। ये जो पूरी हेडिंग है माउथ की वो हमने लिख लेनी है, माउथ वाली पूरी हेडिंग लिखनी है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन begins from our mouth or teeth break the food into the small pieces by cutting and grinding. The tongue mixes the food with saliva which is secreted by the salivary glands. Saliva starts the digestion of carbohydrates, starch and sugar. After some time the food in the mouth becomes soft and moist. The tongue pushes this food
टू द बैक ऑफ माउथ। यहाँ तक ये सारा काम हमने लिखना है। यह माउथ वाली हेडिंग यहाँ से लेकर एंड तक, माउथ वाली हेडिंग जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ तक, ओवर माउथ तक सारा ये हमने इसके आंसर में पहले ये हेडिंग लिखनी है। उसके बाद अगली जो हेडिंग है वो हमने देनी है स्टमक की। स्टमक वाली हेडिंग देंगे। स्टमक वाली हेडिंग का क्या करना है, ये पहले माउथ की हेडिंग देनी है, उसके बाद ये जो स्टमक वाली हेडिंग दी हुई है यहाँ से लिखना शुरू करना है। दोबारा स्टमक की हेडिंग देनी है और फिर लिखना है ये सारा, ये स्टमक से लेकर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स तक, ये सारा यहाँ एंड तक सारा लिखना है। फिर से बता रही हूँ कि पहले जो है सारा स्टमक वाला भी पूरा पैराग्राफ लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए स्टमक वाला भी पूरा पैराग्राफ और माउथ वाला भी पूरा पैराग्राफ। दोबारा बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में जो लिखना है उसमें पहले माउथ की हेडिंग देनी है और जो पूरा पैराग्राफ माउथ के नीचे पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है वो सारा लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर आना है और पेज नंबर 5 पर जो पूरा पैराग्राफ स्टमक के नीचे लिखा हुआ है वो सारा लिख देना है। ये हो गया हमारे पास आंसर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अब ये जो लेबल डायग्राम है ये बुक पे भी बनी हुई है, इसी तरह इस पूरी डायग्राम के साथ यहाँ से देखकर जो जो इसमें सारा कुछ मार्क किया हुआ है, इस डायग्राम को लेबल किया हुआ है, ये यहीं से देख के लिख लेना है। सबसे पहले टीथ हैं, फिर माउथ है, ऑसोफिगस है, लिवर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और एनस है। ये यहाँ से देखकर इसी तरह लेबल कर लेना है। और ये हो गया पूरा एक लेक्चर जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, उसके डिसऑर्डर्स पढ़े हैं और उसके जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में थे वो सब कर लिए हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द लेक्चर।